हम शुरू करते हैं वही पुराना सफर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पीछे कुछ क्लासेस बच्चों ने बताई थी, कमेंट करी थी, सर इसमें से ये चीजें बताना, कुछ ये चीज नहीं समझ में आई। तो प्रॉफिट एंड लॉस का हमने फाइनल अकाउंट जो थर्ड के नाम से बेटे, ट्रेडिंग ऑफ थर्ड के नाम से हमने वीडियो बनाया है। आज फिर से हम प्री-एंडल अकाउंट का आपको प्रोफार्मा के साथ आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो है बाद में कमेंट करना, अपना पूछना, क्वेश्चन का मैं आंसर जरूर दूंगा। बेटे इसमें क्वेश्चन निकालो, पेज नंबर, हाँ जी हमें क्वेश्चन दीजिएगा, एक बुक दीजिएगा। शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटे एक बड़ा क्वेश्चन उठा लें। हमने देखिए, हाँ जी, अच्छा जरा बच्चे देखो, हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है। तो आज इन्हीं दोनों एक्सरसाइज फिर से हम फुल पेज तरीके से, पेज नंबर बेटे 149 क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। इसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट एंड पी&एल अकाउंट बनाएंगे। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, इधर साइड में बना लेते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट इधर बना लेते हैं साइड में। ट्रेडिंग अकाउंट ये भी बेटे फॉर द ईयर एंडेड ही बनेगा, ईयर एंडेड 31 ऑफ मार्च, साल के लास्ट डे में। अब यहाँ पे हमें ये समझाना है आज आप लोगों को कि देखिए ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे हम लोग डालते हैं। ठीक है, तो आज इस क्वेश्चन को करते हैं। जरा देखिए, इस क्वेश्चन में आपके रिटर्न्स दिए हैं, सिर्फ इतना लिखा है रिटर्न्स। इसका मतलब ये आपको पहचानना है कि परचेज रिटर्न कौन सा है और सेल्स रिटर्न कौन सा है। परचेज रिटर्न हमेशा परचेज से माइनस होगा और सेल्स रिटर्न हमेशा सेल्स से माइनस होगा। तो बेटे परचेज रिटर्न ऑलवेज क्रेडिट, बताया था कि नहीं, परचेज रिटर्न ऑलवेज क्रेडिट। जो क्रेडिट में अमाउंट लिखा है वो परचेज रिटर्न का होता है, सेल्स रिटर्न ऑलवेज डेबिट। क्योंकि बेटे सेल्स का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। जब सेल्स हमारी वापस आ गई तो यानी कम होगी कि नहीं, तो डेबिट करने से सेल्स कम होगी कि नहीं होगी। ऐसे ही परचेज हमारी कौन से डेबिट करने से बढ़ती है ना, उसको कम करना है तो बेटे क्रेडिट करना पड़ेगा ना, इसीलिए परचेज रिटर्न क्रेडिट साइन में आती है। लॉजिक है। डिस्काउंट रिसीव बेटे इनडायरेक्ट इनकम, जैसे डिस्काउंट अलाउड आपका इनडायरेक्ट लॉस है, एक तरीके से समझा जाए। ऐसे ही सेल्स, तो बेटे शुरू हो जाए। सबसे पहले इसमें देखिए ओपनिंग स्टॉक 35,900 पड़ा है कि नहीं, ओपनिंग स्टॉक 35,900। तो हमें ओपनिंग स्टॉक कहाँ दिखाना होता है, ट्रेडिंग में, टू ओपनिंग स्टॉक 35,900। बेटे हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा, एडिशनल इंफॉर्मेशन में अगर क्लोजिंग स्टॉक लिखा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्लोजिंग स्टॉक अगर लिखा है तो बेटे आपके ट्रेडिंग साइट में आएगा। ठीक है, बाय क्लोजिंग स्टॉक के नाम से। एंड बैलेंस शीट में करंट एसेट साइड में आएगा, एंड बैलेंस शीट में करंट एसेट में भी आएगा उसका नाम। ठीक है बच्चे, ठीक है। और इस क्वेश्चन में इन्होंने क्लोजिंग स्टॉक को एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिखा रखा है, कितना देखिए, इन्होंने कहा 85,000। तो यानी ये दो जगह आना है इसका, एक ट्रेडिंग में और एक आपका बैलेंस शीट में। तो देखिए बाय ट्रेडिंग अकाउंट, सॉरी बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है 85,000 बेटे। आगे बेटे सेल्स दिया है इन्होंने 6,12,700। बाय सेल्स कितनी है 6,12,700। कैलकुलेटर पकड़ लीजिए, माइनस रिटर्न्स करोगे, रिटर्न कितना है बेटे 11,600। कितना आ जाएगा 6,01,100, यही आएगा। ठीक है, अच्छा रवि कहाँ खोए तुम हो बेटे, कहाँ बैठे हो, कहाँ खोए हो, ये देखो आप बैठे कहाँ हो, तुम्हारा पता ही नहीं लगता है, खोए खोए रहते हो, क्या बात। अच्छा चलिए शुरू करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है रवि, पक्का, ठीक। दूसरा बेटे देखिए डिस्काउंट रिसीव आपका कहाँ आएगा बेटे, यहाँ पे आएगा, पी&एल की इनकम है तो बाय डिस्काउंट रिसीव कितने से 5,200 से, जो जहां आएगा हम वो आपको दिखाएंगे।
सेल्स बेटे हमने लिख ली, डिस्काउंट रिसीव लिख लिया, रिटर्न हमने कौन सा सेल्स का कर लिया, परचेज का रिटर्न जब आएगा परचेज हम तब लिख लेंगे। अच्छा परचेज है कितनी जरा क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 मिला सबको, क्वेश्चन नंबर 4 में परचेज कहां है जरा देखो बेटे, 3,40,000 3,40,000 ये रही हमारी परचेज, यानी टू परचेज बेटे कितनी 3,40,000 माइनस करेंगे इसमें से रिटर्न्स, यानी परचेज रिटर्न कितना 10,900 कितना आ जाएगा बेटे जल्दी 3,32,100 करेक्ट करो 3,32,100 हाँ ये 3,29,100 चलिए ये हमारा आ रहा है। इसके बाद बेटे देखिए कमीशन रिसीव है, क्योंकि हमारी इनकम क्रेडिट साइड में है ना, इसका मतलब इनकम है रिसीव है, कमीशन रिसीव है, तो कमीशन रिसीव बेटे यहाँ कमीशन रिसीव हाँ कितनी जी 11,500। अच्छा इसके बाद देखिए बिल्स रिसीवेबल बेटे असेट होती हैं, इसीलिए बैलेंस शीट में जाएंगे, यहाँ नहीं आएंगे, ठीक है। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट इनकम एंड डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं, ठीक है, और पी&एल अकाउंट में इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं, ठीक। बाकी असेट एंड लायबिलिटी कहाँ बैलेंस शीट में। आगे देखते हैं बेटे कैरेज इनवार्ड, बेटे परचेज करते समय जो भाड़ा दिया ट्रेडिंग अकाउंट डायरेक्ट खर्चा होता है कि नहीं जी, टू कैरेज इनवार्ड कितना 14,900। अच्छा उसके बाद बेटे प्लांट मशीनरी आपकी बैलेंस शीट में आएगी, इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में आएगा, सन्डी क्रेडिटर बैलेंस शीट में आएंगे, सैलरीज बेटे हाँ ये इनडायरेक्ट खर्चा है ना, ये आपका आ जाएगा बेटे पी&एल में टू सैलरी कितनी 20,000। देखिए इस पे कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है नहीं बेटे, इस पे कोई एडिशनल नहीं, तो इसे आउटर कॉलम में सीधे सीधे लिख देंगे टू सैलरी 20। हाँ जी प्लांट एंड मशीनरी को बता दीजिए बेटे, प्लांट मशीनरी बिजनेस के लिए क्या होती है फिक्स असेट, ठीक है। जैसे हमारा बिजनेस एजुकेशनल का है, ये सब क्या हुआ हमारे बिजनेस के लिए प्लांट मशीनरी हुआ, ठीक है। टाटा के लिए उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो होती है ना, जहाँ ट्रक वगैरह गाड़ियां मैन्युफैक्चर होती है, वो उसका इसीलिए प्लांट है, तो बिजनेस में यूज हो रहा है कि नहीं। यानी दो एसेट व्हिच आर यूज इन बिजनेस, ऐसी एसेट जो बिजनेस में यूज होती है, दैट इज कॉल्ड ऑफ फिक्स एसेट। सीधी सी बात है ना, वही फिक्स एसेट है ना। एंड लाइक मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड एंड टू सपोर्ट जनरेट रेवेन्यू, ऐसा कुछ है ना, तीन बातें। देखिए आप कोई एसेट को कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, पहले तो क्या बिजनेस में सपोर्ट कर रही है, हाँ जी, बिजनेस में अगर वो एसेट यूज हो रही है, पहला पॉइंट। दूसरा क्या उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, वन अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा है, जी, दो चीजें हमारी कंफर्म हो गई। तीसरा क्या हमारे रेवेन्यू को जनरेट करने में सपोर्ट कर रही है कि नहीं। हर वो एसेट बेटे जो बिजनेस में यूज होती है वो सपोर्ट तो करती है ना, तो ये तीनों अगर जिस एसेट पे कंप्लीट हो जाए तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगी फिक्स एसेट, ठीक है। सर ट्रेडिंग और पेंडर में डायरेक्ट और बस गुड्स से रिलेटेड जितने डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये सब बिजनेस में जितने खर्चे डायरेक्ट नेचर के, यहाँ बिजनेस के सारी डायरेक्ट नेचर की इनकम्स, यहाँ बिजनेस की सारी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यहाँ इनडायरेक्ट इनकम, यहाँ बस। बाकी एसेट एंड लायबिलिटी बैलेंस शीट जाओगे। चलिए आगे बात करते हैं बेटे सैलरी। फ्री होल्ड प्रेमाइसेस बेटे लैंड बिल्डिंग, इसका मतलब है कैपिटल, ये भी बैलेंस शीट में परचेज हो गया बेटे। रिजर्व ये बैलेंस शीट में। वेजेस बेटे डायरेक्ट खर्चा है, क्योंकि फैक्ट्री में वर्कर को जो पेमेंट होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है। ये कहाँ आएगा ट्रेडिंग में आएगा। कितना है टू वेजेस 75,600, ठीक है। इसके बाद डिस्काउंट अलाउड बेटे, जैसे ये डिस्काउंट रिसीव हमारी इनडायरेक्ट इनकम है, वैसे डिस्काउंट अलाउड डायरेक्ट हमारा है, ठीक है। ये थोड़ा टू डिस्काउंट अलाउड 6,500, ठीक, लॉस हो गया। सन्डी डेटर बैलेंस शीट में आएगा। फ्रेट बेटे डायरेक्ट खर्चा है, यानी ट्रेडिंग में टू फ्रेट कितना 12,400, ठीक। इसके बाद बिल्स पेबल अगेन आपका बैलेंस शीट में, फर्नीचर बैलेंस शीट में। कैरेज आउटवर्ड टू बेटे कैरेज आउटवर्ड, यानी कि सेल करते समय जो भाड़ा दिया उसको कैरेज आउटवर्ड कहते हैं। कि सेल करते समय भाड़ा दिया दैट इज कैरेज आउटवर्ड। ये बेटे इनडायरेक्ट खर्चा होता है, इसलिए पी&एल में आएगा। कितना है
15,200। देखिए क्वेश्चन किसी के पास हो उससे नहीं मतलब, मैं आपको P&L अकाउंट में कौन कौन से खर्चे या इनडायरेक्ट खर्चों की बात बता रहा हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से खर्चे आएंगे, डायरेक्ट खर्चे की बात कर रहा हूँ, और दोनों पे हमने कई सारी वीडियो बनाई भी हैं और आज भी आपको इससे बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चंस नहीं मतलब, बस इसे देखना, क्वेश्चन ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से खर्चे आपके P&L में आते हैं, कौन कौन से खर्चे आपके ट्रेडिंग में आते हैं। बस ये मुद्दा समझाने का आपको है। आगे इन्होंने कहा ओपनिंग स्टॉक हमने ले लिया, कैश एट बैंक, कैश ऑन हैंड, ये असेट है बेटे, ये कहाँ आएंगी, ये आपकी बैलेंस शीट में आएंगी। अब जरा एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। इसमें कहा डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर 15%, प्लांट मशीनरी 20%, यानी डेप्रिसिएशन जो बिजनेस में असेट्स यूज हो रही हैं उनका डेप्रिसिएशन बेटे इनडायरेक्ट खर्चा होता है। वो कहाँ आएगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। जैसे इसमें कहा गया है कि 15% किस पे बेटे, फर्नीचर पे, तो फर्नीचर कितने का है, 48,600 का, तो बेटे इसका 15% निकालो, यानी कि टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 7,200 बेटे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर आ गया। टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी बेटे ये 20% है, तो प्लांट एंड मशीनरी कितना है, 85,600 का 20% निकालो। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 20,000 निकलेगा, 85,000 का 600, 85,600 का बेटे देखो नीचे हमने वो भी दे दिया ऐसे 17,120, ठीक है। और ये कितने का हुआ है ये बता दो, 48,600 का हमने 15% क्वेश्चन में जो बताया है वो हमने करा, ये दिखाया है सामने। अच्छा और कोई इसमें, हाँ जी एक चीज और, सन्ड्री डेटर इंक्लूड 6,000 बैड डेट, बेटे ऐसे खर्चे जो बैड डेट हो गए हैं, मतलब ऐसे डेटर जो पैसे अब नहीं देंगे, हमारा लॉस हो गया है। लॉस हमेशा बेटे यहाँ आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू बैड डेट। बैड डेट के नाम से होता क्या है, हमने उधार सामान बेचा, जिनको बेचा वो हमारे डेटर होते हैं, हम बराबर पैसे मांग रहे, पैसे दे दीजिए, पैसे दे दीजिए। किसी दिन कोई भाग गया शहर छोड़ के, वो नहीं मिल रहा है, ठीक, तो हमारा ये लॉस हो गया, ठीक है। आपको पैसा नहीं देगा हम समझ लेते हैं और उस लॉस को यहाँ बुक कर लेते हैं बैड डेट, है ना, यानी ये लॉस और हमने राइट ऑफ कर दिया। सर 15% में 7,290 7,290 ऊपर फर्नीचर 7,000 देखिए 290 अपनी कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा बैड डेट कितने बेटे, 6,000 आपके आ जाएंगे, बस कितने हम आपके इसमें है क्वेश्चन में देखते हैं बेटे। तो सबसे पहले एक नंबर पे हम इसे है ना कंप्लीट करेंगे, 2 नंबर पे इसे करेंगे और 3 नंबर पे बैलेंस शीट मैच करते हैं। याद रखना पहले बैलेंस शीट मत कर देना, क्योंकि फिर नेट प्रॉफिट कहां से डालोगे, तो ये करोगे तो जीपी कहां से लाओगे। तो एक नंबर पहले आपको कौन सा अकाउंट पैकअप करना होगा, क्लोज ट्रेडिंग पहले, फिर P&L अकाउंट क्लोज करो, फिर P&L अकाउंट, देन उसके बाद बैलेंस शीट। चलिए बेटे शुरू करते हैं। देखिए इस साइड का टोटल जाता है कितना, इस साइड का टोटल है, टोटल बताइए इस साइड का कितना आ रहा है। मैंने कहा कैलकुलेटर लेके बैठो, आधे बच्चे वीडियो की तरफ देख रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, कैलकुलेटर लेके बैठिएगा, ठीक है। बताइए कितना आया, 6,86,000। देखिए इस साइड का टोटल, मैंने कहा लेजर बनाते समय समझाया था, जिस साइड का टोटल जाता होगा उसी साइड का टोटल, दोनों साइड लिखते हैं, ये हमेशा नियम चलता रहेगा। जो फाइनल अकाउंट में भी यही चल रहा है, जिस साइड का टोटल ज्यादा है उसी साइड का टोटल लिखे। अब इस साइड का टोटल ज्यादा है तो यही टोटल दोनों साइड में आएगा बेटे, 6,86,100, ठीक है। अब इसमें से बेटे माइनस कर दो, डिफरेंस निकल आएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट। टू ग्रॉस प्रॉफिट बेटे बैलेंसिंग फिगर होता है भैया, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। बताइए बैलेंसिंग फिगर कितना आया, 399 ये आया 91, ये 35,900, 35,900, ये 3,29,100, ये 14,900, ये है आपका 75,600, ठीक। अब बताइए कितना आया, माइनस करके बताइए। सभी बच्चे घर में क्वेश्चन लगाएंगे, देखेंगे तो अपना करके देख लीजिए, चेक करके एक बार। टोटल में मिस्टेक हो तो संभाल लीजिएगा कि टोटल में कोई दिक्कत नहीं, ये प्रोसीजर ना हो।
1,58,200 बेटे। अब देखो टू ग्रॉस प्रॉफिट है ना, इसको खत्म करना है, क्योंकि देखिए मैंने कहा ये पैकअप अकाउंट है, ठीक है, साल के लास्ट डे बनते हैं। अब ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट कहां पड़ेगा, P&L में चला जाएगा, ये सब खत्म, यानी ये सब खत्म हो रहा ना, क्योंकि अगर ये बैलेंसेस होते तो बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग दिख जाएगा, जो आउटस्टैंडिंग नेचर के बैलेंसेस होंगे सब बैलेंस शीट में आ जाएंगे, जो अगले साल ओपनिंग बन जाएंगे। इस साल का क्लोजिंग बैलेंस शीट में आइटम अगले साल के ओपनिंग बनेंगे। बेटे यहाँ पे जो भी है खर्चे, जो भी इनकम है, सब राइट ऑफ हो रही है। बचा क्या, टू ग्रॉस प्रॉफिट, इसको भी हमने बाई कर दिया। टू को जब बाई कर देंगे खत्म हो जाएगा कि नहीं अपने आप में, हमने कर दिया बाई ग्रॉस प्रॉफिट। बाई ग्रॉस प्रॉफिट बेटे कितने से, 1,58,200। अब जरा बेटे ये साइड सारी जोड़ लीजिएगा, 158, 5,200, 11,500, क्योंकि ये साइड ज्यादा आएगी आपकी। कितनी आ रही बेटे, करिए 1,74,900। सेम बेटे इस साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, यही हमें दोनों साइड लिखना पड़ेगा, 1,74,900। ये ज्यादा है तो बेटे ये साइड कम आएगी, इस साइड टू नेट प्रॉफिट आता है, 1,02,000 बैलेंसिंग फिगर आता है, ये ट्रांसफर टू बैलेंस शीट होता है बेटे, ठीक है। कितना, 1,02,790। अच्छा याद रखना बेटे, ये सारे आपको फिगर दिख रहे होंगे वीडियो में, अगर जिसे आप लोगों को कैलकुलेशन दिखा तो अपना ऐड कर लेना, कुछ सुधारना सुधार लेना। प्रोसीजर बेटे हमें समझाना था कि प्रिंसिपल क्या होता है, कि सारे डायरेक्ट खर्चे आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, सारी डायरेक्ट इनकम आपकी कहाँ, ये क्रेडिट साइड में, हाँ P&L के इस साइड आपकी आ जाएगी। क्यों, क्योंकि बेटे सेल्स इस साइड इसलिए आती है, सेल्स बेटे होती है वही हम ट्रेड कर रहे हैं ना, जिस बिजनेस में, ट्रेड का मतलब जिस गुड्स को लेकर ट्रेड कर रहे हैं, सामान खरीदा बेचा तो मेन हुआ ना, उसमें हमारा रेवेन्यू छुपा होता है, उस रेवेन्यू में हमारा प्रॉफिट छुपा होता है, इसीलिए वो यहाँ पे। याद रखना लॉजिक ये है, हम जो बिजनेस मेन करते हैं ना, मेन हमारा कौन सा ट्रेडिंग बिजनेस है, उसमें गुड्स हमने बेचे तो सेल्स में हमेशा प्रॉफिट जुड़ी होती है, इसीलिए डायरेक्ट इनकम हो गई कि नहीं हो गई, है ना। सारे बिजनेस के इनडायरेक्ट खर्चे यहाँ, बिजनेस के सारे इनडायरेक्ट इनकम यहाँ पे, ठीक है। अगर आपके ट्रेडिंग पैकअप करते समय टू ग्रॉस प्रॉफिट आएगा तो बेटे वो इसे इस साइड लिखा जाएगा, बाई ग्रॉस प्रॉफिट। अगर आपका आ जाएगा बेटे बाई ग्रॉस लॉस तो आपका यहाँ पे लाया जाएगा टू ग्रॉस लॉस में, ठीक है, क्योंकि राइट ऑफ किया जाएगा। दैट्स इट, यहाँ तक समझ में आया। कोई क्वेरी हो तो जरूर कमेंट करिएगा, हम उसका जवाब जरूर देंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको बैलेंस शीट फुल फ्लेज क्वेश्चन बताएंगे कि देखिए ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करें, तो इसी क्वेश्चन को हम फिर से आपको बैलेंस शीट तक बताएंगे बेटे। चलिए यहाँ तक क्वेरी समाप्त।